योगी सरकार है ये धर्म की राजनीति कर रही है। सिर्फ मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा, रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जो पढ़ रहा है, डिग्री पास कर रहा है, सबको जॉब चाहिए। मंदिर बनाने से रोजगार कैसे नहीं मिलता है? कौन बोला है? कौन बोला है? मंदिर बनवाने से आपको रोजगार मिल रहा है? कैसे नहीं मिलता? ये कैसे मिलता है ये हम पूछना चाहते हैं। मंदिर बनेगा, इंजीनियर को रोजगार मिलेगा, जो मजदूर लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ पे पूरा जो है इकोनॉमिक सिस्टम हमारा घूमेगा। अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, फूल माला खरीदेंगे, ट्रेवल करेंगे, ई रिक्शा में बैठेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, कैसे नहीं रोजगार मिलेगा? इतने पढ़े लिखे जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उससे उनका विकास हो जा रहा है। मंदिर बनवाने से उनको जॉब मिल जा रही है। रुको जरा, सबर करो। नहीं मिल रही है तो अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन क्यों लिया गया? आप बोल देते मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाओ, इससे रोजगार मिलेगा। अब बोल। नहीं बनवाए तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं बनाए ना। ये बोलना कि मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है आपका। कुछ लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर नहीं रही थी, आप आई, आपने बोला कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, फिर आप खुद मंदिर पे आई हैं, आप यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हैं फिर? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने किया कि मंदिर बनाने से क्या होगा? मैंने आपसे ने कहा मंदिर बनाने से बिल्कुल रोजगार मिलता है। मंदिर के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है हमारी देश की। मंदिरों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मस्जिद से कौन सा टैक्स जाता है बताइए यहाँ पे? मूड बना के पहले से ये लगा था, मूड बना के पहले से मूड बना के सुनना ही नहीं है। ये क्या था? ये क्या था? अब मेरे टीके से भी दिक्कत नहीं। ये क्या किया फिर? हाँ, क्या किया? पहले ही अपना बीपी चढ़ा के बोल रहा। बीपी नहीं, ये किया, टीका लगा हुआ है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? टीके से चढ़ा के बोल रहे हैं, बीपी चढ़ा। यही बात है, यही प्रॉब्लम है कि टीके अगर लगा रखा है। सॉरी टू से दिस, पर जिनकी नीचे से कटी होती है ऊपर तिलक से दिक्कत होती है। बड़ा हरामी हो बेटा। दिलेश, तुम अपने बाप के नहीं हुए तो तुम उत्तर प्रदेश के क्या होगे? कांग्रेस वालों, तुम अपने आप को 100 साल की पार्टी बोलते, तुमको पॉलिटिक्स क्या है तुमको नहीं मालूम। कुर्बानियां देने के लिए मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था। आवाज कहाँ तक गई? आवाज उत्तर प्रदेश इटावा तक पहुंच गई है। झारखंड तक आ गया, झारखंड तक। नेपाल में भी आ गया भैया, नेपाल में भी आ गया। या राजस्थान तक भी आ चुका है, राजस्थान तक, पाकिस्तान तक आवाज आ गया है भाई। इसलिए हुए हैं कि उन्होंने शहादत पाई है, इसलिए नहीं हुए, बल्कि उनको उस वक्त मारा गया कि जब वो रोजे की हालत में थे। रमजान के दिन चल रहे हैं। आज इस महीने में तो कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। आपने पीछे से वार करके ये दिखा दिया कि आप कितने बड़े कवर्ड हैं। किसने वार किया है? इजराइल एंड अमेरिका का ज्वाइंट जो वो था, और जिसकी वजह से वहाँ पर उनके घर के ऊपर जो मिसाइल्स दागे गए, उसमें खामनेई साहब की जो है वो शहादत। पुलिस बेसिकली अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं। चलो लेके चलो। आइए चलिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये आर बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से यहाँ पे एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। कोई तरीका ही नहीं है, इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करेंगे ये लोग।
रिपोर्टर से जय भीम बुलवा के और अपनी मनमानी करके इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह से प्रताड़ित है? इनको कोई प्रताड़ित कर सकता है जो एक महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं? क्या इस तरह से इनकी मांगे जायज है? मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए। वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया, आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव? भूल गई कि उस समय शंकराचार्यों ने इस पे आपत्ति जरूर जाहिर करी थी कि शास्त्रों के विरुद्ध एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी गई। हाँ, अब ध्वजारोपण हो गया। आपका सवाल है कि राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता, मैं बता दूं मोदी विरोधी नेता नहीं है, ये देश के विपक्ष के नेता है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सब, ये क्यों नहीं गए? मेरा सवाल ये है कि क्या संसद की रक्षा समिति का काम ये होना चाहिए कि चीन हमारे से किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान से हमारी क्या दिक्कतें हैं, बांग्लादेश से क्या दिक्कतें हैं, या फिर मंदिर मस्जिद जाना उनका विषय होना चाहिए? चुप हो जा नाली के कीड़े। नरेगा जी, ये तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार की तीन पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी है। 3 पीढ़ियां बाबर पे जा चुकी है। तब इनको कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ा था। ये बहाने के बजाय तारीख ढूंढते थे कि कब बाबर की मजार पे जाए। पर प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए, ये न जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को ये स्किप करते हैं। वो आप राहुल गांधी के चेहरे पे वो घमंड की स्माइल देखिए। जी राम जी के बिल पे पता है कि प्रभु श्री राम के नाम से जी राम जी है, तो जानबूझ के उस नाम को तंज कसना, क्योंकि इनको नफरत है हिंदुओं से। और मैं बताऊंगा नफरत इनको हिंदुओं से क्यों है, क्योंकि इनके रेवंत रेड्डी है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये देशद्रोही और सनातन विरोधी गद्दार है, सावरकर कॉम्प्रोमाइज है, मोदी कॉम्प्रोमाइज है। जनता इनकी बातें मान के वोट दे रही है क्या? 14 में हराई, 19 में हराई, 24 में हराई, अभी 29 बाकी है, 34 बाकी है। विवेक बुद्धि है कि नहीं हम लोग के पास? जी, राहुल गांधी जी ने अग्निवीर पे बात की। राहुल गांधी जी ने जहां कहीं भी पेपर लीक किया, जहां कहीं भर्ती घोटाले हुए, राहुल वोट क्यों नहीं मिलता? वोट क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? हमारी सरकार क्यों नहीं बनती? की शहादत पर किसी नेता ने बात की? हम लोग नेता विपक्ष कैसे पाते हैं? डॉलर की बात आती है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी अमीश भाई, हम यही कह रहे हैं कि हम बार बार सब कुछ कर रहे हैं, बट वोट नहीं मिल रहा है, हम बहुमत पे नहीं आ रहे, और कभी कभी तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे। कितने राज्यों में और कितने देशों में? 14 से 19 हमारे पास नेता प्रतिपक्ष देश में नहीं था, 19 से 24 नहीं था। इस बार कैसे कैसे भाग्य से नेता प्रतिपक्ष मिला है। मतलब जनता हम पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो विश्वास कैसे जीतेंगे? कम से कम हमारे हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें अपमानित तो मत करो, हिंदुओं को मत परेशान करो। हिंदू श्राप देगा तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, पेंटून से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टेम्पलेट को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of giving? No. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense. You have used. Okay, so I won't use nonsense. बाबू बाबू ने 1971 में पाकिस्तान के काटकर 2 टुकड़े किए, तब उन्होंने कहा अमेरिका ने हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। आपको पता है इंदिरा जी ने क्या कहा? इंदिरा जी ने कहा आप 7वां नहीं 70वां भेजिए, मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी। वो किया और विश्व का भूगोल बदल दिया। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात है, वो हमारी भारतीय सेना का शौर्य का गाथा है और उसको हर भारतीय गाता है। लेकिन उसी भारतीय सेना के जनरल मानिक शॉ ने कहा था, वी वॉन द वॉर बट वी लॉस्ट द बैटल ऑन टेबल बाय मैडम प्राइम मिनिस्टर। ये मानिक शॉ जी का स्टेटमेंट है कि आपने जंग जीती लेकिन हम पूरे बैटल हार गए। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। अब आते हैं अखिलेश जी पे। सोना पे सरकार क्यों नहीं कम करती है? सोना, पहली बात बता चुके हैं शरद जी, ये इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होता है, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन भारत सरकार का एक रोल था जो भारत सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। 1989 के बाद भारत की वित्तीय स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई थी कि हमें 1 महीने का इंपोर्ट करने का भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तब चंद्रशेखर जी की सरकार, जो कि कांग्रेस समर्थित सरकार थी, इस देश का सोना गिरवी रख के
इस देश का सोना गिरवी रख के हम लोग फॉरेन एक्सचेंज लेके आए थे ताकि देश चल सके। ये थी वित्तीय व्यवस्था कांग्रेस शासित राज्यों में। और आज उसी सोने को भारत रिजर्व बैंक में उसी सोना को भारतीय रिजर्व बैंक वापस लेके आ चुका है, जो हमारे भारत सरकार के पास है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सोना देश की सुरक्षा के लिए जरूरत है और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा भारत सरकार तैयार है। अब आते हैं दूसरी बात, एक पर एक बात हो रही है। यहाँ पे बजट से सब भाग गए, इधर उधर की बात करने लगे। हमारे पास सफाई महोत्सव में डांसरों पर लुटाने के लिए सोना नहीं है, इससे भारत सरकार नहीं घुसेगी। अखिलेश सरकार में जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो डांसरों को सोना बांटते थे, ये हम काम नहीं करेंगे, ये उन्हीं को मुबारक, ये उन्हीं पर रहने दीजिए। और ऐसे ऐसे लोग इस देश को चूना लगा चुके हैं जिसको देश की ना आंतरिक सुरक्षा से मतलब है ना देश की वित्तीय सुरक्षा से मतलब है। ट्रंप 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 कुछ भी बोल रहे हैं, फिर फिरा। क्या भारत को अमेरिका से रिश्ते नहीं चाहिए? हमारी